अस्सलाम वालेकुम। अजमेर का सफर शुरू हो चुका है। नजर मत हटाना, आगे हर कदम बरकत और खूबसूरती से भरा है। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलना। दिल्ली रेलवे स्टेशन और अजमेर शरीफ की नियत के साथ सफर शुरू। सिक्योरिटी चेक हर मंजिल से पहले एक इम्तिहान होता है। एस्केलेटर ऊपर ले जा रहा है उम्मीद की तरफ। ऊपर से पूरा स्टेशन, हर कोई अपनी मंजिल की तरफ। मेरी मंजिल अजमेर। ट्रेन आ गई, ख्वाजा जी की नगरी का सफर शुरू। इतने में मेरे सामने से एक प्लेटफॉर्म कार गुजरी। बिस्मिल्लाह, ट्रेन में कदम रखा। गरम चाय और दिल की एक ही दुआ, ख्वाजा अपना मेहमान बना लेना। अब राजस्थान आ गया, रंगों और रूहानियत की ज़मीन। पहाड़ियों का नज़ारा, जैसे आवाज़ आ रही हो, आओ मेहमान ख्वाजा। दिल तेज धड़क रहा है। स्टेशन से बाहर निकलते ही अजमेर की हवा बदल जाती है। मरहबा या ख्वाजा। निज़ाम गेट और बुलंद दरवाज़ा, रहमत का दरवाज़ा। गलियों की भीड़, आवाज़, दुआएं, हर तरफ नूर ही नूर। ये भीड़ नहीं, इश्क की महफिल है, नूर की रौनक। अंदर कदम रखते ही सुकून मिलता है। लोग तस्बीह, दुआ, रोशनी, सब एक ही बात कहते हैं, ख्वाजा का दरबार जिंदा है। अजमेर की मशहूर बड़ी देग, यहाँ दौलत, चावल, घी सब बरकत के लिए डाला जाता है। ये लकड़ी, इसी से दुनिया का सबसे बरकत वाला खाना पकता है। बड़ी देग के सामने ही है छोटी देग, लेकिन बरकत उतनी ही बड़ी। ये है नूरानी गुंबद, रोज़ा-ए ख्वाजा। यहाँ अरमान पूरे होते हैं। चादर लेकर लोग जा रहे हैं, हर चादर एक दुआ है। बरामदे में सफाई, ये अदब है, वलियों की जगह इज्जत से झाड़ी जाती है। फूल, शीरनी और चादर लेकर लोग लाइन में सब एक ही उम्मीद के साथ खड़े हैं, नजरे करम हो जाए। यह मासूम बच्चे की कब्र, रहमत का पैगाम लगता है। ज़ियारत के बाद वापस निकलते वक्त दिल हल्का भी होता है और भरा भी। अब 2.5 दिन का झोपड़ा, सीढ़ी चढ़ते वक्त ऐसा लगता है वक्त में पीछे जा रहे हों। ये रहा मशहूर 2.5 दिन का झोपड़ा, इतिहास का एक अजूबा। ये रही 2.5 दिन के झोपड़े की मस्जिद, अंदर का सुकून, बाहर की शान, दोनों दिल पकड़ लेते हैं। फिर अजमेर की गलियों की मेहमान नवाजी मिलती है। यहाँ की मिठाइयों की दुकान, टोपियाँ, फोटो फ्रेम्स, टॉय शॉप्स और रेस्टोरेंट्स, सब अपनी अपनी रंगीन दुनिया लेकर खड़े हैं।
बुलंद दरवाजे के पास का ये बाजार हमेशा जिंदा रहता है। यहाँ तंदूरी रोटी, कढ़ाई दूध, बिरयानी, कबाब सब मिलता है। अजमेर का असली स्वाद। यहाँ पे आपको अलग अलग पकवानों के होटल मिलेंगे। अपने स्वाद अनुसार जो आपको सही लगे वहाँ पे जाइए। और ये रहा रात का नूर, गुंबद चमक रहा है माशाल्लाह। शाम की महफिले कव्वाली, आवाजों में इश्क, अल्फाजों में जिक्र ख्वाजा। यहाँ बैठकर लगता है जैसे रूह हवा के साथ उड़ रही। और अब वक्त है वुजू का, ताकि दिल और रूह दोनों साफ हो जाएं और हमारी इबादत और दुआएं अल्लाह ताला कबूल अता फरमाए, आमीन। नमाज पढ़कर और खाना खाकर दिल और बदन दोनों को सुकून मिल गया। अब थोड़ा आराम करके बाहर निकल रहे हैं। इशा के बाद अजमेर की गलियां और ज़्यादा नूरानी लगती हैं। हल्की हवा, हल्का सुकून। सुबह के 4 बजे ठंडी हवा चल रही है। लोग थोड़ी गर्मी के लिए आग सेक रहे हैं। अजमेर का सुबह का मंजर ही कुछ और होता है। गेट के बाहर की रौनक और अंदर का नूर। इतना सुबह होने के बाद भी लोगों का जज्बा जिंदा। यह अजमेर की सबसे बड़ी पहचान है। सुबह का नाश्ता, ऑमलेट और ब्रेड। सफर हो या ज़ियारत, अच्छा नाश्ता हमेशा एनर्जी देता है। हाँ, अब चलते हैं तारागढ़ पहाड़ी की तरफ, अजमेर का सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट। ऊपर से 2.5 दिन का झोपड़ा और अजमेर दरगाह का नूर दोनों एक फ्रेम में, नज़ारा दिल चुरा लेता है। ये गौसे आजम का चिल्ला है और ये उनकी देग, बरकत और निशानी दोनों एक साथ। पहाड़ी से अन्ना सागर का नर्म सा मंजर जैसे शीशा हो। पानी शांत पड़ा है, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा पर मंजिल खूबसूरत। तारागढ़ का किला। पहाड़ियों और झील का ये जोड़ा दिल को सुकून दे देता है। और हम पहुंच गए तारागढ़ के किले। पुराना, मजबूत और कहानियों से भरा हुआ। किले के अंदर एक छोटी सी दरगाह और छोटा सा मेला, जैसे बचपन की याद दिलाने वाला। बाउंड्री की सीढ़ियां जैसे नज़ारा देखकर खुद हैरान हो। किले की दीवारों के ऊपर से
पूरा अजमेर एक जन्नत जैसा लगता है। गुंबद, पहाड़ियाँ, बाजार सब एक फ्रेम में। अब फूल लेकर जा रहे हैं मीरा सैयद की ज़ियारत के लिए, मोहब्बत और अदब के साथ। और ये रहा मीरा सैयद का दरवाज़ा, बरकत का एक और मरकज़। ये उनकी देग है जिसमें लोग अपने अरमानों और शुक्र का नजराना डालते हैं। यहाँ की हवा में ही सुकून है, दुआओं का असर महसूस होता है। हर ज़ियारत के नए सुकून का सबब बन जाती है। और ये मज़ार मीरा सैयद हुसैन के घोड़े की है, अजमेर की तहजीब और रिवायत का अजीब सा हिस्सा। यहाँ एक छोटा मेला लगा हुआ है, बच्चे घोड़े और ऊँट की सवारी करते हुए यादें बनने का ये परफेक्ट जगह है। और ये रहा अजमेर का मशहूर जादुई पत्थर, जिसे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की उंगली ने रोक दिया था। पत्थर हवा में रुक गया, यही उनकी करामात है, उनकी शान। अब पहाड़ी से वापस नीचे उतर रहे हैं। सफ़र हल्की थकान लेकर आता है, लेकिन नज़ारे सारी थकान मिटा देते हैं। नीचे आकर कुछ खाया, थोड़ा आराम किया, फिर से एनर्जी आ गई। अन्ना सागर झील की शाम, हल्का सा सूरज, हल्का सा हवा। बोट पर बैठकर लगता है जिंदगी रुक सी गई है। और हम आइलैंड पर आ गए, जहाँ शांति ही शांति है। आइलैंड के पार का मंजर, हर तरफ हरियाली, साफ हवा और सुकून। कुछ मच्छरों ने हमें थोड़ा परेशान करा था। झूले देखकर बचपन की यादें ताज़ा हो गई। कभी हम भी ऐसे ही हंसकर झूम उठते थे। बोट का वेट करते हुए और भी नज़ारे देखते रहे। अजमेर सच में दिल जीत लेता है। और लो, अब बोट आ गई, अब होती वापस। दिल में बरकत, तसल्ली और ख्वाजा जी की याद। और ये दिल्ली गेट होते हुए हम घर के लिए रवाना हो गए। वीडियो पूरी देखने के लिए शुक्रिया। दुआ है ख्वाजा जी आपको भी अपने दरबार में मेहमान बनाएं।